देखिए, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का ये 25वां कौमी उर्दू किताब मेला वानमबाड़ी में वो जो मेला मनाया जा रहा है, जो 3 तारीख से यानी 3 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक। चूँकि हम लोग जो है वानमबाड़ी से बहुत नज़दीक हैं, कर्नाटक जो है सरहदी इलाका है, और बिलख़ुसूस बेंगलोर जो है, बेंगलोर, कोलार, चिकबल्लापुर, रामनगर, मैसूर, ये वो इलाके हैं जो तमिलनाडु से जुड़े हुए इलाके हैं। मैं अपील करता हूँ तमाम उर्दू वालों से, जो इन अज़ला में उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करने वाले उन इदारों से और उन अहबाब से जो उर्दू की मोहब्बत रखते हैं, इस किताब मेले में जुड़ें, ताकि उर्दू ज़बान की बक़ा के लिए, इर्तिक़ा के लिए हमारा हिस्सा भी हो। इसलिए कि मादरी ज़बान अपनी ज़बान है, और हमें अपनी मादरी ज़बान के साथ, अपनी माँ के साथ जैसे सलूक करते हैं, जैसे अपने माँ के साथ मोहब्बत करते हैं, इस तरीके से मोहब्बत करना चाहिए। तो मेरी यही गुजारिश है कि ये जितने भी कर्नाटक के इलाके तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं, वो तमाम हज़रात जो इस किताब मेले में हिस्सा लें और उर्दू नवाज़ी का सबूत पेश करें। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, वज़ारत तालीम, हुकूमत हिंद, नई दिल्ली और वानमबाड़ी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी वानमबाड़ी और उसके तहत चलने वाला इदारा इस्लामिया कॉलेज खुद मुख्तार यानी ऑटोनमस, ये दोनों के इश्तराक से 25वां कौमी उर्दू किताब मेले का इनेकाद होने जा रहा है। ये इंशाअल्लाह जनवरी की 3 तारीख से लेकर जनवरी के 11 तारीख तक मुनक़िद किया जाएगा। 11 दिनों पर मुश्तमिल ये किताब मेला शहर वानमबाड़ी, तमिलनाडु का जो एक शहर है और जो समझा जाता है कि उर्दू का गढ़ तमिलनाडु के अंदर है। और ये जो कॉलेज है इस्लामिया कॉलेज, और फिर वानमबाड़ी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के तहत मुख्तलिफ जो इदारे चलते हैं, उसमें तकरीबन 15,000 के करीब तलबा, ज़ेर तालीमी तलबा और तालिबात, तो ऐसा एक मौखर इदारा इसके साथ मिलकर जो है ये किताब मेला चलाएँगे इंशाअल्लाह। तो ये किताब मेले के अंदर मुख्तलिफ़ किताबें, जैसे दीनी किताबें, अदबी किताबें, साइंस के उन्वान पर मबनी किताबें, ख़वातीन के लिए किताबें, बच्चों के लिए हर किस्म की किताबें, वहाँ पर सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में किताबें, 100 से ज़्यादा नाशरीन अपनी किताबें ला रहे हैं और उसकी नुमाइश कर रहे हैं। तो ये किताब मेले में किताबों की नुमाइश और फ़रोख्त के अलावा हम लोग वहाँ पर अदबी और सक़ाफ़ती प्रोग्राम भी रोज़ाना करेंगे, जैसे कुल हिंद मुशायरा है, बैतबाज़ी है, तमसीली मुशायरा है, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो कॉम्पिटिशन्स हैं, मुबाहिसे मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत वो प्रोग्राम चलेंगे। तो इंतहाई एक दिलचस्प प्रोग्राम दिन भर का चलेगा। तो इंशाअल्लाह उर्दू तबक़े के लिए बहुत ही ज़्यादा सूदमंद और फ़ायदामंद होगा। तो तमाम उर्दू दां तबक़े से हम गुजारिश करते हैं कि वो इस मेले के अंदर आएँ, किताबें ख़रीदें और वहाँ के प्रोग्रामों में शरीक रहें। तो इंशाअल्लाह हम जो उर्दू से अपनी मोहब्बत और अपनी दोस्ती और उर्दू नवाज़ी का जो हम नाम लेते हैं, वो इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से हम अदा कर सकेंगे। और फिर ये भी बात है कि आज की जो नौजवान नस्ल उर्दू से कट चुकी है, उससे जोड़ने का एक बेहतरीन मौका है, इसलिए कि उर्दू की किताबें बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत जब उनके सामने लाई जाएंगे, तो उनके अंदर भी जो एक किस्म का शौक़ पैदा होगा, दिलचस्पी पैदा होगी, तो उनको भी साथ में लाना है। तो तमाम उर्दू दां तबक़े से हम गुजारिश करते हैं कि वो वानमबाड़ी से नहीं बल्कि पूरे इलाके, तमिलनाडु से भी नहीं बल्कि कर्नाटक से भी सारे लोग वहाँ पर आएँ और जोक दर जोक शरीक होकर के लोगों के सामने तासुर पेश करें कि उर्दू आज भी ज़िंदा है और पाइंदा है। प्रोग्राम्स क्या-क्या रहेगा? पहले दिन का क्या रहेगा उलमा के लिए और जी, इसमें हम लोग जो है एक दिन उलमा के लिए मुख्तस किए हैं, जहाँ उलमा और अरबी मदारिस के तलबा सिर्फ़ उनके लिए प्रोग्राम होगा, और उसमें इस बात पर रोशनी डाली जाएगी कि उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में तलबा अरबी मदारिस के तलबा और उलमा इकराम का क्या रोल होगा, ये इंशाअल्लाह उसमें होगा। और अरबी मदारिस के तलबा के दरमियान भी मुबाहिसे होंगे उसमें। और एक दिन सिर्फ़ ख़वातीन के लिए मुख्तस है, जिसमें ख़वातीन शामिल होंगी, तालिबात शामिल होंगी, तालिबात के अंदर भी मुबाहिसे होंगे, और फिर ख़वातीन इसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं उस उन्वान के तहत बात होगी। और फिर बाकी दिनों के अंदर मुख्तलिफ़ उन्वानात हैं, जैसे एक उन्वान है कि हमारे इतने तालीमी इदारे हैं, तो वो उर्दू ज़बान की फ़रोग़ और तरक्की व तरवीज में
क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ये उन्वान वो होगा। और दूसरा उन्वान जो है, आज साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उर्दू ज़बान और साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या ताल्लुक़ है और क्या लिटरेचर वो अपने अंदर रखती है, वो एक उन्वान होगा। और फिर जदीद तरीक़े तदरीस उर्दू ज़बान के लिए वो क्या हो, उसके लिए होगा। फिर आज फ़न तालीम व तरबियत के जदीद नज़रियात क्या हैं, ये एक उन्वान होगा। ऐसे मुख्तलिफ़ उन्वानात होंगे, इंतहाई दिलचस्प होगा। तमाम लोग ज़रूर जो इसके अंदर शरीक रहिए और ख़ुद भी फ़ायदा उठाइए, दूसरों को भी इसमें शामिल कीजिए। मेरा नाम पटेल मोहम्मद यूसुफ़ है। मैं वानमबाड़ी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी का नायब सदर हूँ और ये जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसका मैं कन्वीनर हूँ। मेरे साथ गनी अजहर साहब हैं, ये वानमबाड़ी मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये शहर वानमबाड़ी, इसको जुनूब का अलीगढ़ भी कहा जाता है, इसलिए कि जब सर सैयद अहमद ख़ान ने तालीम की तहरीक शुरू की थी, तो उस वक्त शहर वानमबाड़ी के जो तुज्जार थे, वो अपने तिजारती सफ़र के दौरान सर सैयद अहमद ख़ान से मुलाक़ात की और उनके जो तालीम के ताल्लुक़ से उनकी जो कोशिशें थी, उनसे मुतासिर हुए और उन्हीं के प्रोग्राम को लेकर वानमबाड़ी में एक इदारे का इनेकाद किया गया और वो था वानमबाड़ी मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी। तो ये सबसे पहले स्कूल शुरू किया इन्होंने उर्दू मीडियम का तलबा के लिए, और कुछ अरसे बाद तालिबात के लिए भी उन्होंने उर्दू स्कूल शुरू किए और उसके बाद इस्लामिया कॉलेज का इनेकाद हुआ। तो इस्लामिया कॉलेज 103 साल पुराना है और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तमिलनाडु के अंदर इसका एक अहम मुकाम है। इसके मुख्तलिफ़ शोबे हैं, वहाँ ग्रेजुएशन से लेके रिसर्च तक हर सब्जेक्ट के अंदर वहाँ पर पढ़ाया जाता है और बहुत ही अहम कॉलेज है ये। और वानमबाड़ी शहर, जैसे आप जानते हैं कि उर्दू तहज़ीब और उर्दू सक़ाफ़त का मरकज़ माना जाता है तमिलनाडु के अंदर, और वहाँ उर्दू में पढ़ना लिखना, आप यहाँ तक कि दुकानों और गलियों के नाम भी उर्दू में देख सकते हैं, जो बहुत ही कम मुकामात पर होते हैं। तो उर्दू का वो मुकाम है और वानमबाड़ी मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी तकरीबन अपने 100 साल की वो जो मेहनत और काविश है, उसमें सारे इलाक़े को उन्होंने तालीम जैसी दौलत से उन्होंने हमकिनार किया है। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, आज गैर मुस्लिम भी हमारे अतराफ़ अकनाफ़ के इलाक़े में जो बसते हैं, जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, वो सिर्फ जो है इस्लामिया कॉलेज से तालीम हासिल किए हैं। उस ज़माने में और कोई कॉलेज नहीं था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉलेज सबके लिए खुली है, वहाँ पर तालीम सबके लिए आम है।